15 से 25 की वो एज होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। कुछ लोग होते हैं जिसे इसको क्रॉस कर जाते हैं और क्रॉस करने के बाद बूढ़े हो जाते हैं। जब उनकी उम्र काम करने लायक नहीं रहती तब उन्हें अपने आप पर रिग्रेट होता है। उस टाइम पर ना तो कईयों के पास खुद का घर होता है और ना ही इतना पैसा होता है कि अपनी हर इच्छा को पूरी कर सके। तब उन्हें अपने आप पर पछतावा होता है कि काश उस टाइम पर मैंने ये किया होता, काश वो किया होता, काश ऐसा कर देता। खैर, उस एज में पछतावा होने के अलावा कुछ नहीं करा जा सकता, लेकिन हम इस एज में बहुत कुछ कर सकते हैं अगर हमने समझ लिया कि यही वो टाइम है जो हमारी लाइफ को डिफाइन करता है कि आने वाला टाइम हमारे लिए खुशियों से भरा होगा या दुख से, आने वाली लाइफ में हम अमीर हो गए या गरीब हो गए। वैसे मैंने इस वीडियो में ऐसे 4 पॉइंट को कवर किया है जिसको आप इस एज में सीख ले, समझ ले तो काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है लाइफ में। तो चलिए आपको वो पॉइंट क्या है बताता हूँ। सो नंबर 1 पॉइंट इज फॉलो योर ओन पाथ नॉट अदर, यानी कि आपने खुद के बनाए गए रास्तों को फॉलो करें, ना कि दूसरों के बनाए गए रास्तों को। ये जो एज होती है 15 से 25 साल की, ये गोल्डन टाइम होता है। इस एज में हम करियर चॉइस करते हैं, बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, अपने नए नए गोल्स बनाते हैं, गोल सेट करते हैं। इस जर्नी में आपको हज़ारों लोग मिलेंगे जो आपको सलाह देंगे, लेकिन सिर्फ 2-3 लोग ही ऐसे मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। हर इंसान अपनी नई नई सलाह देंगे आपको। ये नहीं कह रहा कि जो सलाह दे रहे हैं उनको आप इग्नोर करो, उनको हमें सुनना है, उनसे हमें सीखना है। सुनो सबकी, लेकिन करो अपने दिल की। आपको किसी भी इंसान को फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मंजिल आपकी है तो रास्ता भी आपका ही होना चाहिए, क्योंकि मंजिल भी आपकी है, चलना भी आपको है, जो मिलने वाला है वो भी आपको ही मिलेगा। तो क्यों ना रास्ता भी आप ही बनाओ। सेकेंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो है फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। डोंट थिंक टू मच अबाउट अनलेस थिंग्स। टीनेज जो टाइम होता है वो हमारा गोल्डन टाइम होता है, तो फालतू की चीज़ों को सोचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा आपको नुकसान होने वाला है। ये सब सोचकर कई बार हम ऐसी फालतू की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जो हमारे कुछ काम की ही नहीं है, और आगे चलकर पता चलता है कि जब ये सोच रहा था वो किसी काम का था ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ कह दिया तो हमने दिल पर लगा लिया। बार बार सोचना कि वो क्या कहेंगे, इन चीज़ों के बारे में सोचकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आगे चलकर आपको पता चलेगा ये तो कुछ काम का था ही नहीं। तो अगर आप इस चीज़ को इस टाइम पर समझ लें तो आपको आगे चलकर कुछ रिग्रेट नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट। अगर इस एज में आपने इन्वेस्टमेंट को सीख लिया तो आगे चलकर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं तो इस पॉइंट को पूरा देखिएगा। स्टॉक मार्केट में अभी तक ज़्यादातर पेरेंट्स एफडी और गोल्ड में निवेश करते आए हैं, और वहीं यंगस्टर इक्विटी या म्यूचुअल फंड के तरीके अपनाते रहते हैं। शेयर मार्केट में आपको निवेश करने के लिए एक डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होती है। डीमेट अकाउंट में अलग अलग टाइप्स के कई चार्जेस लगते हैं। अगर कोई इंसान पहली बार इन्वेस्ट करने जाए और इतने सारे चार्ज को देखते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को होल्ड पे ही रख देते हैं। स्टूडेंट और यंग लोगों के लिए स्पेशल ऑफर। आपकी उम्र 25 साल से कम है और अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑफ़र आपके लिए है। आप अपनी निवेश की जर्नी को स्टार्ट करें बिना किसी चार्ज के, और ना ही कोई अकाउंट मेंटेनेंस का चार्ज देना है और ना ही किसी भी तरह की ब्रोकरेज देनी है, चाहे इंट्रा ट्रेडिंग करें या डिलीवरी ट्रेडिंग। और अब फाइनल पॉइंट पे आते हैं, टेक अ रिस्क। रिस्क लो, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसमें आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर तो रिस्क लेने में भी रिस्क है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आने वाली है। उस टाइम पर आपको मन में डर भी लगेगा कि रिस्क लूँ या फिर ना लूँ, और मैक्सिमम लोग अपनी फैमिली के बारे में सोचकर रिस्क नहीं लेते हैं। इंग्लिश में एक बहुत ही बढ़िया कोट है, इफ़ यू रिस्क नथिंग यू आर रिस्किंग एवरीथिंग। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप हर चीज़ में रिस्क ले रहे हो। तो लाइफ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अलग लेवल पे जाना है, तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। तो चलो इन चारों पॉइंटों को एक साथ देख लेते हैं। सो फर्स्ट इज फॉलो योर ओन पाथ, डोंट थिंक टू मच अबाउट अनलेस थिंग, लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट एंड टेक अ रिस्क।